दरवाज़ा टाइट से बंद हो जा रहा है। हुँ, फिर हम बोले क्या क्यों हो रहा है? फिर हम खोल रहे हैं। फिर नदी किनारा ऐसे अब पता ही है आपको। हुँ। तो वो नीचे झाड़ी साइड चले गया। अपने आप ही भाग के साइड में गया, फिर रुका और वो उल्टी करने लग गया। ये चीज़ कह रहा था कि भाई लोग उस घर में मत जाना करके। हमने कहा भाई उस घर में क्यों नहीं जाना? घर पे सोएँगे सब के सब। हुँ, अब हुँ। सबकी रूह काँप गई कि ऐसा क्यों कह रहा है करके। उल्टी भी करने लग गया था। हमने कहा एक चलो तो कोई उल्टी भी बात कर नहीं। रहा है और ऊपर से बिगड़ भी रहा है और फिर बोल रहा है घर मत तभी। जाना। अच्छा तो मैं जाता था तो मुझे गलत फ़ील आता था कि मैंने कहा यार कुछ नेगेटिव फ़ील हो रहा है करके। हुँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा पर जब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ील द पैशन पॉडकास्ट बाय सीके बिष्ट। और आज एक और कहानी लेके आए हैं आपके लिए। जो कहानियाँ एक्चुअल में रॉ होती हैं नेचर से, अनस्क्रिप्टेड होती हैं और आप बीती होती हैं। उन्हीं कहानियों के ऊपर हम काम करते हैं। तो हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट मौजूद हैं आयुष पुजारा। तो वेलकम है भाई आपका। तो सुनते हैं आज से आज आपकी कहानी जो है आपकी ज़बानी, आपकी आपकी खुद की आप बीती है। मेरे पे भी चलिए सुनाइए। तो ऐसा हुआ था ना कि मेरे साथ वाले का बर्थडे था। हुँ, तो हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे सुबह से कि बर्थडे करके मनाएँगे करके। हुँ, तो हम लोग ऐसे ही दिन में घूम रहे थे। हुँ, तो हम दिन में घूम रहे थे, तो मेरे साथ वाले का कॉल आया कि साथ वाले के घर में बर्थडे मनाते हैं। हुँ, धीरू का घर था, तो उसके घर में बर्थडे मनाते करके सोच रखा था हमने। हुँ, तो ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा तो अब जिसका बर्थडे था वो आया, तो उसने पहले मना कर दिया। मैंने हुँ, कहा चल ठीक है, उसने मना कर दिया बर्थडे के लिए। तो उसके अभी शाम से हमारा प्लान बना कि चलो चलते हैं, कर लेते हैं करके। उसने बोला हाँ, मान गया। हुँ, तो हम सब लोग दोस्त लोग उसके घर गए। हुँ, तो उसके घर में ना मैं जब जब भी जाता हूँ तो मुझे नेगेटिव फ़ील आता था वहाँ पे। मेरे को लगता था कि कुछ ना कुछ है वहाँ, हुँ। क्योंकि मैं 1-2 बार वहाँ रुक चुका हूँ। तो मैं जब भी रुकता था मेरे को अजीब-सा लगता था वहाँ, कि डर मतलब डर एक सा। अपने आप ही अलग अलग ही फ़ील होता था। हाँ, कि मतलब नेगेटिव फ़ील आता था कि कुछ है करके मेरे साथ, हुँ, और कोई भी हम दोनों होता नहीं है है। कई-कई जगहों पे हम लोगों को। तभी तो उस दिन हम सब साथ में ही थे, तो हुँ, हम लोग गए, घर पे गए। तो वैसे हम लोग कभी साथ में घूमते हैं तो कभी ऐसी लड़ाई-वड़ाई होती नहीं हमारे ग्रुप में। हुँ, तो उस दिन बहुत लड़ाई हुई हमारे बीच में, मतलब अच्छा। ऐसा होता है ना। तो हम लोग ऐसे ही ब बैठे, हम लोग ऊनो कार्ड्स खेल रहे थे। हुँ, तो ऊनो कार्ड्स खेलते-खेलते बीच में बाहर लड़ाई हो जा रही है, हुँ, ठीक है। बीच-बीच में कभी दरवाज़ा टाइट से बंद हो जा रहा है। हुँ, फिर हम बोले क्या क्यों हो रहा है? फिर हम खोल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें थी, लाइट भी चली जा रही थी बीच-बीच में। हुँ, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लाइट तो जाती रहती है करके। हुँ, तो हमने इतना इग्नोर मारा। तो बीच में लड़ाई हो रही है तो हम लोग को सुला रहा, लड़ क्यों रहे हो करके। हुँ। तो उसी बीच में ऐसे करते-करते फिर हमने और घर में लड़ाई हो रही है? घर में ही लड़ाई हो रही है, सब साथ में बैठ के और खेल रहे हैं, बीच-बीच में लड़ाई हो जा रही है अपने आप ही। हुँ, और मैं उनसे बोल भी रहा हूँ कि आप लड़ाई क्यों कर रहे हो करके। हुँ, अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़ाई हो रही है करके। उसके हमने कहा चल कुछ बनाते हैं। हुँ, तो साथ वाले आधे बाहर बनाने लग गए मैगी वगैरह। हुँ। तो मैगी वगैरह बना रहे थे। उसके अभी मैगी बना रहे थे तो मैगी का वो वही गिर गया, जिसे बनाते हैं ना, बतेला टाइप का जो बकेट भी है। डाल के वही गिर गया। अब मैंने कहा क्या हो रहा है करके। हुँ, अब वो जिसने गिराया, अब वो बाहर चले गया, मतलब वो हुँ, काट रहा था तो चले गया बाहर। तो बाहर चले गया। हम बोले चल कोई बात नहीं, आ जाएगा। हुँ, तो बहुत देर हो गई, बाहर ही रह गया। मतलब 15-20 मिनट हो गए थे। मैंने कहा उसको बुला लो करके। हुँ। मैंने कहा लड़ाई-वड़ाई क्या कर रहे हो, बुला लो करके। वो तो गुस्से में बाहर गया था? हाँ, गुस्से में, मतलब लड़ाई-वड़ाई हो गई थी, वो बाहर चले गया था गुस्से में। अच्छा, किसी मैगी ने बोल दिया गिराने की होगा। वजह से लड़ाई हो गई। तो अच्छा। बाहर चले गया था। तो कम से कम आधे घंटे हो गए, आया नहीं। हुँ, तो हमने कहा चलो बाहर को चलते हैं, बर्थडे बाहर ही बनाते हैं, कि 4 वे साइड हमारी जगह है ना, हुँ, तो वहीं नदी किनारे वहीं बनाएँगे करके। हुँ। तो हम सब लोग बाहर को जाते हैं। तो फिर वो मिला हमें थोड़ी देर में, और मिलता है उसको देख के डरा टाइप का लग रहा था थोड़ा वो, अच्छा, कि बर्थडे मैंने उसी कहा का था? नहीं, वो दोस्त था। हुँ, हम लोग सोच रहे थे कि बाहर बनाते हैं, उसको भी उठा लेंगे बाहर से, गुस्सा हो हुँ। गया जा रखा है कहीं करके। रास्ते में मिल जाएगा। हाँ, रात के मतलब 11-12 बज गए थे। 11? अच्छा। हाँ, तो हमने कहा चलो उठाते हैं। तो उसके हम उसको ढूँढा, फिर उसको लेके हम 4 वे गए। 4 वे जाके फिर वो उसकी बदमाशी शुरू हो गई। हुँ, फिर करे पड़ा था। उसके बाद वो हमने केक-वेक काटा, नाचा-वाचा, उसके हम लोग बैठे थे वहाँ, उसने दोबारा बदतमीज़ी करी। तो वो कम से कम रात के 1 बज गए थे। अब वहाँ बताया जाता है कि रात के टाइम पे नदी किनारा ऐसे, अब पता ही है आपको। हुँ। तो वो नीचे झाड़ी साइड चले गया। तो झाड़ी साइड गया, तो वहाँ से वो ऊपर आता है, तो वो अपने आप ही भाग के साइड में गया, फिर रुका और वो उल्टी करने लग गया, मतलब आग लेट के। मतलब कहाँ फलाँग के? मतलब कि 4 वे में जो रोड है ना, हाँ, हाँ। हम लोग साइड में पार्टी कर रहे थे, तो उसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ, भाग के गया साइड में, जाके उल्टी करने लग गया वो। हुँ, मैंने कहा इसको क्या हो गया करके हम पास गए, हुँ, उसको उठाया-वठाया, पानी-वानी डाला उसके मुँह में, उसने ठीक-ठीक हुआ। तो हुँ, हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बिठाया थोड़ी देर।
तो उसके बाद फिर हमने कहा अब चलते हैं यहाँ से, ऐसा सीन हो रहा है रात के 1 बजे, खाली हुँ, अच्छा नहीं रहता है, कहीं कुछ हो ना हो करके ना वाली बात। हुँ, तो हम वहाँ से जाने लगे, तो उसको हमने गाड़ी में नहीं बिठाया, हमने कहा हवा पास हुई है तो स्कूटी में बिठाया। हुँ, तो उसको स्कूटी में बिठाया, उसको ले गए, तो चलते-चलते वही चीज़, एक ही चीज़ कह रहा था कि भाई लोग उस घर में मत जाना करके। हमने कहा भाई उस घर में क्यों नहीं जाना? घर पे सोएँगे सब के सब, कहाँ हुँ, जाएँगे रात के 1 बजे? हुँ, तो बोले नहीं मैं घर पे नहीं जाऊँगा, मुझे घर छोड़ दो अपने। अच्छा, हमने कहा ऐसा क्यों कह रहा है भाई? हुँ, हमने कहा भाई ऐसा क्यों कह रहा है? बोले नहीं मुझे घर नहीं जाना, रोने लग गया वो। मैंने कहा भाई क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रहा है घर नहीं जाना करके, कुछ हुआ है क्या? जबकि वो उसका घर भी नहीं है। हाँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, सब कुछ लगा है कैमरे-वैमरे, कोई दिक्कत हो ना है? तो बोले नहीं मुझे घर नहीं जाना, मेरे को घर नहीं जाना, यही रट मारा करता। हमने कहा क्या हो गया? फिर थोड़ी देर आगे जाके वो अचानक से गाड़ी से गिर गया। मतलब गिर गया और उल्टी करने लग गया दोबारा। अपने आप ही गिर गया? हाँ, मतलब हिल डुल के मुझे और छोड़ो-छोड़ो करके गिरने लग गया और उल्टी करने लग गया। हुँ, फिर उसको लेट के उल्टी कराई, फिर अच्छे से रुकाया। फिर उसका एक ही कहना था कि भाई घर मत जाने वाले। अब सबके सामने कह रहा, हम 4-5 लोग हैं घर, सबको अजीब सा लगेगा यार, क्यों कह रहा है हुँ, करके अचानक से। सब कुछ ऐसा चल रहा है, ऊपर से मैंने कहा आज तक कभी लड़ाई हुई नहीं ग्रुप में, हुँ, और आज कम से कम 3-4 बार लड़ाई हो गई सुबह से, हुँ, सामने-सामने। और घर से ही लड़ाई हो रही है, उससे पहले तो हम सब साथ में घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जब से घर के अंदर गए तब से लड़ाई होने में है, लगातार। लगातार लड़ाई होने में है। हमने कहा अब क्या बोले, क्या बोले? उसके बाद फिर तैसे-तैसे करके उसने घर छोड़ा, और घर छोड़ते टाइम पे उसने ये चीज़ बोली कि मैं घर जा रहा हूँ भाई, उस घर पे मत जाना, अजीब सा लग रहा है मुझे, तुम लोग भी मत जाना, घर चले जाना। हाथ जोड़ दिए थे हमारे सामने, हमने कहा अब क्या करें? अब हुँ, सबकी रूह काँप गई कि ऐसा क्यों कह रहा है करके। उल्टी भी करने लग गया था, हमने कहा एक चलो तो कोई उल्टी भी बात कर नहीं। रहा है और ऊपर से बिगड़ बिगड़ भी रहा है और फिर बोल रहा है घर मत तभी। जाना। वो अच्छा खासा इंसान था, खेल रहा था, हुँ, हँस रहा, घुल रहा था। लास्ट में हमने कर दिया, हमने कहा क्या हो गया करके वाली बात ना। फिर उसे छोड़ा, फिर हम घर जाने लगे, तो मेरे को भी नेगेटिव फील आने लग गई। मेरे को भी ऐसा होने लग गया कि यार घर कैसे जाऊँ करके, मैंने कहा उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। दिमाग में पहले ही चल रहा दिमाग था। में वैसे ही चल रही है, हम घर जाए नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग घर में रुके ही नहीं। कोई भी नहीं गया उस घर में? कोई घर में नहीं गया, मतलब जिसका घर था वो बंदा गया घर अपने, हुँ, वीरू अपने घर गया था। हुँ, और बाकी मैं और हम लोगों ने फिर वहीं रात को रूम लिया हुँ, बनमसा में। उसके बाद फिर वहीं से हम लोग रूम रुक के वहीं रुके रात भर। फिर अच्छा, अगले दिन सब लोग साथ में बैठ के ये सोच रहे थे यार सही बात है यार, आज हमारे ग्रुप में कभी लड़ाई हुई नहीं। और हुँ, आज सुबह से लेकर भयंकर शाम तक ठीक था, हम रूम पे गए, रूम पे जाने के बाद 2-3 बार लड़ाई हो गई। ऊनो खेलते खेलते लड़ाई हुई, खाना हुँ, बनाते टाइम डेगची गिर गई तब लड़ाई हुई। फिर 4 बजे जाने के बाद बेचारा उल्टी कर रहा है। ये हुँ, सब चीज़ें उस दिन पहली बार ही हुई हमारे साथ। तब हुँ, मेरे को लगा कि मेरे को कुछ है करके वाली बात। और वो घर पे अंदर एंटर करते हुए ना, तो अजीब सी मतलब होता नहीं, बैड लगती है। हुँ। आज मेरे नेगेटिव साथ वाइब्स ऐसा टाइप की नेगेटिव फ़ील फीलिंग, होती है। हाँ, वैसा आ रहा था भयंकर। हुँ, क्योंकि एक तो घर उसका बन रहा था, तो क्या पता वो रूम घर अच्छा वो पे घर पूरा बना नहीं था? बना नहीं था वो, मतलब कभी-कभी आता था रहने, कि ऐसे ही घर अच्छा, खाली नहीं छोड़ना चाहिए करके, उस हिसाब से। अब समझ में आ गई कहानी। हाँ, तब एक्चुअल में क्या होता है, नए घर में क्या होता है, जब तुम नया घर बन रहा होता है, तो उस टाइम हुँ, पे बहुत अच्छा चांस होता है हुँ, नेगेटिव स्पिरिट्स के आने का। वही नेगेटिव चीज़। एनर्जीज़ जो होती है ना, नए घर में कब्ज़ा जमाने की कोशिश करती हैं। वही चीज़ मेरे को भी लगा कि मैंने कहा हम कभी-कभी आते थे ऐसे ही। ये मैंने कई जगहों पे सुना भी है और कई जगहों पे लोगों ने बताया भी है, कई कहानियों में भी ऐसा है हुँ, कि जो नए घर बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत कोशिश करती हैं कब्ज़ा जमाने की। हुँ, क्योंकि आजकल के टाइम पे सबसे बड़ी गलती हमारे हिंदू शास्त्र को ना फ़ॉलो करना है। सही बात। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की वजह से हम इस टाइम पे क्या करते हैं, हम वास्तु का ख्याल नहीं रखते। सही हम बात। पंडितों से नहीं पूछते कि हुँ, किचन कहाँ होनी चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, हुँ, मंदिर कहाँ होना चाहिए। सही बात तो है। ऐसे घर जो नए-नए बनते हैं बिना इन सब इन्फॉर्मेशन के, तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हुँ, बनते टाइम पे नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट के। हुँ, उस टाइम अगर वो कब्ज़ा जमा लेंगे तो ज़िंदगी भर परेशान करेंगे वही चीज़। और वो उनके लिए पोर्टल टाइप का बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है उनका वहाँ आने का। हुँ, कहते हैं कि वॉशरूम के दरवाज़ों में भी हमेशा जनरली ब्लैक कलर होना चाहिए, बोलते हैं। सही बात। ये वास्तु वाले ने बताया मेरे को हुँ, कि जो दरवाजे होते हैं वो ब्लैक कलर के होने चाहिए और कभी भी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात। उससे नेगेटिविटी हमारे हमारे मतलब जो है बाकी कमरों में, बाकी चीज़ों में होती है। हुँ, और मंदिर की दिशा तो वो तो ये तो बहुत सिम नॉर्मल सी बात है। मंदिर की दिशा किस-किस डायरेक्शन में होनी चाहिए करके पूरब में होनी चाहिए इस हिसाब से ना, तो हुँ, वो भी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए पहले से पंडितों के द्वारा कि भई सही यहाँ बात। ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा। लेकिन आजकल जो वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं और तुमने भी वही हुँ, एक चीज़ फ़ील की है मेरे हिसाब से। वही चीज़ था। क्योंकि मैं पहली बार, मतलब आज से पहले हम कभी निकलते नहीं घर से, तो हुँ, पहली बार हमने रुकने का प्लान बनाया था बर्थडे के उससे। तो हुँ, मैं पहले भी जाता था उसके यहाँ, मतलब वो बोलता था कि भाई मैं अकेला घर पे सो रहा हूँ, हुँ, तो आ जाना कंपनी देने के लिए। तो मैं जाता था, तो मुझे गलत फ़ील आता था कि मैंने कहा यहाँ कुछ नेगेटिव फ़ील हो रहा है करके। हुँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। पर जब मैं उस दिन देखा कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मैंने कहा आज हमारे ग्रुप में कभी लड़ाई होती नहीं है। आज हुँ। पहली बार इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? सब नॉर्मल लड़ से रहे हैं। सब बैठ रखे थे, ऐसे ही बैठ रखे थे हम सब लोग। उसके बाद भयंकर वो अचानक से लड़ाई हो जा रही है।
हुँ, कोई छोटी-छोटी बात में चिढ़ जा रहा है, वो हुँ। ऐसी चीज़ें नहीं ना। बाहर में कुछ हो जा रहा है, अलग कमरे में कुछ हो रहा है, बाहर कभी दरवाज़ा लॉक हो जा रहा है, हुँ। फिर हम बाहर जा रहे हैं तो अच्छा, दरवाज़ा भी लॉक हो गया था आपके यहाँ? हाँ, दरवाज़ा भी लॉक हो गया था, उसको खोलना पड़ रहा था टाइट से। अच्छा। तब ऊपर तो जाने की हिम्मत थी नहीं क्योंकि ऊपर बन रहा था, हुँ, तब मैंने कहा फिर चलो करके, अच्छा। ये सीन हो गया। तो फिर अगले दिन उस लड़के का क्या हुआ? अगले दिन फिर उसने वही चीज़ थी, उसने मुझसे बोला कि भाई कि यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अगले दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने हुँ, दवाई-ववाई खाई, घर पे था, उसने मुझसे ये चीज़ बोली कि यार मेरे को नेगेटिव फ़ील आ रहा था, हुँ, एक तो घर से मुझे ऐसा लग रहा था बोला, उसके बाद वो रात को बाहर भी चले गया था, हुँ। कम से कम आधे घंटे बाद वो मिला हमें। और गए भी तुम कहाँ कहाँ किस जगह पे? हम लोग वो नदी किनारे है ना बाईपास साइड, जहाँ से छल लग जाता है, जहाँ पे वहाँ अगर पे। बंदा थोड़ा कमज़ोर पड़ गया तो फटाक से पकड़ हो जाएगी ऊपर से उसकी। रात के 1-2 बज रहे थे रात के 1-2 बज रहे थे। तब। तब मैंने कहा ऊपर से नीचे साइड को चले गया था ना झाड़ी साइड को, हुँ, वो करते-करते वो फिसल गया था, तो पाँव नीचे साइड को चले गए, फिर नीचे से ऊपर आया वो। उसके ऊपर आने के बाद ही वो कम से कम 2 मिनट बाद आगे जाके मतलब उसको पकड़ने के लिए गए होंगे लोग, तो भागा, 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 अचानक से गिर के उल्टी करने लग गया। हुँ, मैंने कहा अचानक से क्यों कर रहा है यार, आज से पहले तो करा नहीं। तब ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद ले जाते टाइम वो बोलने लग गया कि घर पे मत जाना, हुँ, है ना? मैंने कहा क्यों नहीं जाना? तो बोले यार कि ऐसा-ऐसा चीज़ है, नहीं जाना है। मेरे को अजीब सा लग रहा है, मैं तो जाऊँगा नहीं, तुम लोग को जाना तुम जाओ। तो हम लोग हुँ। को भी लगा यार ऐसा पहली बार हो रहा है। जी। फिर उसकी तबीयत कैसे ठीक हुई? तबीयत मतलब ऐसे ही उसको उतारा होगा, क्या पता, घर पे हम इतना पूछा नहीं। हुँ, मतलब उसको बीमार हो गया था वो, उसकी दवाई-ववाई खा रहा था वो। अच्छा। तब उसने घर में बताया होगा कि अच्छा, ऐसा-ऐसा मतलब वो हो गया। बीमार रहा कुछ कुछ दिन तक हाँ, उसके बाद? बीमार हो गया था अगले दिन वो। हुँ, मतलब अगले दिन बीमार हो गया था। घर पे उसने बाय चांस बताया होगा, घर में ऐसा-ऐसा सीन हुआ होगा, हुँ। तब कुछ हुआ होगा उसके घर में, तब तो फिर बताया। उसके बाद तुम दोबारा गए उस घर पे? उस घर पे नहीं, उसके बाद कभी नहीं गया। कोई भी नहीं गया? कोई नहीं गया उसके बाद। घर बन गया वो? घर अब तो बन गया है, पर मैं गया नहीं उसके बाद कभी। और कोई अभी भी नहीं जाता? अब जाते होंगे, जिसका घर धीरू जाता है, उसका घर वाले लोग जाते हैं, उसकी फैमिली हुँ, जाती है, पर लेकिन तुम नहीं जाते हो? हम लोग नहीं जाते कभी। और वो भी नहीं जाता होगा अभी भी जो हाँ, वो बीमार भी नहीं पड़ा था? जाता कभी, वो जाएगा भी नहीं? नहीं जाएगा। उस दिन से दा एक और स्टोरी है वैसे, हुँ, जो मैं पिथौरागढ़ गया था ना, तब मेरे साथ हुआ था करके। अच्छा। हुँ, एक्चुअली ऐसा हुआ था ना, हम लोग हर साल पिथौरागढ़ जाते हैं, हुँ, नानी के यहाँ। तो मैं इस साल पिछले साल भी अच्छा गया था, सर्दियों की गर्मियों में? गर्मियों की छुट्टी में, गर्मियों में, हाँ। अच्छा। तो हम गर्मियों की छुट्टी में पिथौरागढ़ गए थे, तो हम लोग वहाँ से घूमने जाते रहते हैं। हुँ, तो हमारा प्लान बना था चंडाक साइड को जाने का। हुँ, तो हमारी फैमिली हम लोग गए, पिथौरागढ़ से निकलते तो हम लोग निकलते हैं वहाँ से। हुँ, तो पिथौरागढ़ से हम चंडाक को जाते हैं, हुँ, तो चंडाक को जाते तो मैं हर टाइम जब भी हम जाते हैं चंडाक को, तो रुकते नहीं थे हम लोग। हुँ, रुकते भी थे तो हम बाहर ही रोड पे खड़े होके फ़ोटो खिंचाते थे और चले जाते थे। हुँ, तो मैं उस दिन मैं हम लोग गए तो हम लोग रुके तो मैं ऊपर साइड पहाड़ साइड को चले गया। तो मैं ऊपर साइड को गया तो वहाँ बोला जाता है कि चंडाक में कि अगर तुम मतलब जिनके वो कमज़ोर होते हैं ना देवता वगैरह, तो हुँ। उनको छल लग जाता है। जिनके ग्रह कमज़ोर हाँ, होते हैं। ग्रह कमज़ोर होते हैं। तो मैं गया था ऊपर साइड को, तो मैं ऊपर साइड को गया तो मुझे अजीब-सा लगने लग गया और आवाज़ भी आने लग गई मतलब सुनी-सुनी टाइप की ना, हुँ, तो मेरे को अजीब-सा लगा, मैं नीचे आ गया। हुँ, तो मैं नीचे आया, मैं गाड़ी में बैठ गया और मम्मी ने कहा, "क्या हो गया करके तू अचानक से क्यों आ गया?" सब लोग ऊपर फ़ोटो खिंचा रहे थे। हुँ, मैं नीचे आके बैठ गया तो उसके बाद मेरे को अजीब-सा लगने लग गया। मैंने हुँ, चलो कोई बात नहीं, मैं बैठा, तो उसके बाद ऊपर मंदिर गए तो मैं मंदिर जा रहा था, मुझे उल्टी टाइप की आने लग गई। हुँ, फिर मम्मी ने कहा उल्टी क्यों आ रही है वाली बात? मैंने हुँ, कहा मम्मी पता नहीं, मैं ऊपर पहाड़ साइड को गया था, तब से मुझे उल्टी आने लग गई करके। हुँ, उसके बाद फिर वहाँ देखा तो फिर उनको पता लगा कि मेरे को ऊपर कुछ चढ़ा है करके वाली बात। तो उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को उतारा। ठीक है, फिर मैं घर गया तो मेरे को फिर नेगेटिव फ़ील आने लग गई, घर जाते हुँ, हुए भी। हुँ, सब जगह मैं जा रहा था, मुझे अजीब-सा होने लग गया। हुँ, तो मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? फिर मैं मम्मी को बताया दोबारा, हुँ, मम्मी ऐसा-ऐसा हो रहा है करके। फिर हमारे पहाड़ियों में ऐसे ही होता है ना उतारते करके, हुँ। तो फिर मम्मी ने उतारा। देवता के बाद? हाँ, तो ठीक है, ऐसे ही हुआ तो फिर अगले दिन मैं ऐसे ही साथ वाले को कॉल करी, कहाँ है करके, तो उनने बोला उसकी भी तबीयत ख़राब थी। अब हुँ, मुझे पता नहीं था क्या हुआ था करके। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है किस्सा, ऐसा-ऐसा मतलब को ऐसा-ऐसा हो गया। तो वो मोमडन था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वहाँ होता ही है करके। हुँ, उन्होंने फिर अपना वो बताया कि भाई हम लोग भी गए थे एक दिन, तो गए थे बोला तो पहाड़ साइड वहीं चंडाक, तो वो लोग वहाँ से पार्टी करके आ रहे थे नीचे को। हुँ। तो वो पार्टी करके नीचे आ रहे थे, तो रास्ते में उनको लगा कि चेकिंग हो रही है आगे। चाहिए बा मतलब वो बाइक वाली? बाइक नहीं, चेकिंग हो रही है कि बाइक वाली। हुँ, तो जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ कोई नहीं था बोला उनने। हुँ। तो उनके मतलब काँपने लग गए, मतलब क्या हो रहा है करके। तो फिर थोड़ा नीचे आए। अच्छा उनको पूरा ऐसा सिनेरियो बन गया कि भई यहाँ चेकिंग हो हाँ, रही है चेकिंग हो रही है करके उनको लगा कि और चेकिंग हो रही डरते-डरते है। आ रहे हैं वो। वो डरते-डरते आ रहे हैं, उन्होंने सोचा कि रुकते-रुकते आए और नीचे पहुँचे तो बिल्कुल चेकिंग नहीं हो रही थी, वहाँ कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। अब वो बोले कुछ नहीं हो रहा करके फिर नीचे पहुँचे, तो उनको फिर एक बंदा मिलता है, हुँ, लिफ्ट माँगता है। तो वो लिफ्ट माँगता है तो उसको बिठा देता है।
तो बाकी उसके साथ वाले आगे चले जाते हैं। वो लिफ्ट लेके आ रहा होता है, तो आधे रास्ते में वो बात करते रहता है उससे। तो बताता है कि भाई मैं बात कर रहा था, वो करते करते अचानक से पीछे से बंदा गायब हो गया, बोले बैठा बैठा। पीछे बैठा हुआ बंदा। बोले हम्म पीछे बंदा बैठा हुआ गायब हो गया। हम्म और उसको डर लग गया क्या हो गया करके। हम्म उसके बाद फिर वो घर जाता है। तो घर जाता है तो वो घर जाके उसको चढ़ा होगा, इनके में वो बोलते हैं जीन टाइप का कुछ बोलते हैं इनके में। जिन जिन। जीन टाइप का, हाँ। हाँ। तो इनको शायद से चढ़ गया होगा। हम्म तो फिर वो मुझे बता रहा था कि वो घर गया तो क्या वो हवा में उड़ने लग गया। हवा में। बैट से ही। अच्छा। उसके बाद फिर वो अपनी मन वो मांग रहा होगा मुझे ये ला के दो वो ला के दो करके। हम्म बहुत कुछ हुआ उनके में। फिर उसके ऐसे करते फिर मेरे साथ वाला आया दूसरा, उसके हम्म घर गया, क्या चल रहा है करके। तो उसने देखा, तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके वाली बात। हम्म तो फिर वो गया तो उसको भी मतलब उसका गला पकड़ के उसको लटका दिया। अच्छा। हम्म दूसरे दोस्त को भी। उसको भी लटका दिया। मतलब वो आया होगा तो हम्म तू मेरे घर क्यों आया करके, तू कौन होता है करने वाला हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाला, उसको लटका दिया। हम्म तो फिर उसने मुझे सारी कहानी बताई थी ऐसा ऐसा हुआ करके, अच्छा। कि वहाँ चंडाक में जो जंगल है वहाँ पे मतलब नेगेटिव फील है, वहाँ पास है कुछ, मतलब वहाँ हम्म नहीं जाना चाहिए करके। तब मुझे वहाँ से पता चला कि ऐसा ऐसा होता है करके। हम्म तब उसके यहाँ पे उसको भी मतलब उनके में होता होगा कुछ, फिर हम्म उनको जड़ाया वड़ाया, तब जाके उसने मतलब कम से कम 3-4 दिन बाद वो गया है, उसकी पूरी विश पूरी करवाई, जो जो चाहिए था उसे। अच्छा, वो उसने जो जो बेचारे का मांगा उसको मतलब, दिलवाया तब गया वो। हाँ उसका मर्डर किया था किसी ने वो जगह में। अच्छा। बताया गया था कि वो बंदा, वो बेचारा पढ़ने जा रहा था जिसके पास वो अंदर आत्मा आई थी ना। हम्म वो बताया गया कि वो बेचारा कहीं पढ़ने जाता था, तो उसका किसी ने मतलब बाइक से क्या किसी कार से तो ठोक दिया था। हम्म तो बेचारा वहीं चंडाक के कोने में बेचारा मर गया था, वहीं ऑन द स्पॉट की डेथ हो गई थी। तो उसकी आत्मा भटकती थी। अच्छा तो वो उसके अंदर आ गई थी उस दिन, लिफ्ट अच्छा। लेके। तब उसने बताया गया कि ऐसे ऐसे आत्मा आ गई थी। तब उसको फिर उसके घर, वो उसके घर भी गया। हम्म चंडाक के उधर कहीं गाँव पड़ता है ना, हम्म वो बंदा उसके घर गया, उनसे मिल के आया। उनने अच्छा, वो उसके घर भी किया मिलने गए? वो रात को गायब हो जाता था। मतलब ये सारी इच्छाएं होती होंगी इच्छाएं उसकी। होती है ना, तो वो हम्म बंदा मुझे बता रहा था कि वो रात को घर से गायब हो जाता था। वो सीधा वहीं मिलता था, तुम्हें चंडाक में मिलेगा। अच्छा। उसके घर वाले बेचारे परेशान होके चंडा जाते थे, हम्म उसको पकड़ के फिर घर आके बांधते रहते अच्छा, थे। ये बंदा ही मतलब सीधे चंडाक में मिलता था हाँ, रात को? रात को। खुद तेरी, और घर कहाँ था इसका? घर इसका पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कहाँ पे? पिथौरागढ़ तुम्हारा टकाना में। मतलब मार्केट प्रॉपर मार्केट में? में, मेन मार्केट में रहता था और वो। वहां से चंडाक पहुंचा वहां था? से चंडा पहुंच जाने वाला हुआ। तो अच्छा। फिर ऐसे करते करते 3-4 बार हुआ, फिर उन्होंने फिर बुलाया होगा किसी को। हम्म फिर बात करी तो फिर बताया गया कि वो ऐसा ऐसा हुआ करके उसका एक्सीडेंट हुआ था। हम्म वो बेचारा पड़ के घर जा रहा था, तो किसी ने ठोक दिया उसके, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। हम्म वो हेल्प वेल्प मांग रहा होगा तो किसी ने सुना नहीं, तो ऑन द स्पॉट मर गया वहीं। हम्म तो तब वो अपनी फैमिली से मिलने उसकी आत्मा उसके अंदर घुस के वो चंडाक पहुंच जाने वाला हो, उसी घर के बाहर बैठ करता था। अच्छा। हाँ, ऐसा सीन हो गया था। तब उसने बताया ऐसा ऐसा होता है करके। तब मुझे उसने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, फिर मेरे को लगा अच्छा, क्योंकि मेरे ऊपर भी आई थी। अब हम्म मेरे को तो आए तो मैं घर जाते ही मेरे को उतार दिया गया था, हम्म क्योंकि मेरी आंखें पूरी वो हो गई थी, बुखार टाइप का आ गया था। हम्म मतलब उल्टी करने लगे, तो मेरे घर वालों ने उतारा उतारा, तो मैं हमारे में भी उतार दिया। तब ये सीन बताया गया। तब उसके बाद से भी मैं चंडा साइड गया नहीं। अच्छा, उसके बाद कभी गया ही मतलब नहीं? वहाँ सबको ही होता है, मतलब मेरे मैंने मेरे सुना है चंडाक हम्म के उस साइड को ना, ऊपर कहीं जो जहाँ ग्रीन लैंड टाइप का है ना, वही वही वही। वहां पे एक अबंडन ना फैक्ट्री टाइप की भी है शायद। हाँ, फैक्ट्री टाइप की भी है वहाँ। उसकी कुछ कहानी है। उसकी ही कहानी है, सही कह रहे हो। उसकी भी कुछ कहानी है, लोगों ने बताया कि वो अबंडन हुई है बहुत कई वो सौ साल मैगी वाली पहले। फैक्ट्री की बात कर रहे थे आप। शायद, पता मेरे को उसके हम्म बारे में मालूम नहीं है। लेकिन एक यूट्यूबर है जो हम्म जान पहचान में थे, तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन वहां से लेकर हमको दी थी अच्छा। कि एक बार आप यहाँ आके इन्वेस्टिगेट करना, ये रियल हॉन्टेड प्लेस है और इसकी हम्म स्टोरी भी है। नहीं, वहाँ सही में है वैसे ना, क्योंकि मेरे साथ पहली बार हुआ था उस टाइम पे। और जब भी मैं हाँ। पिथौरागढ़ में किसी को मैंने कॉल किया हम्म ना, मैंने कि भाई कुछ हॉन्टेड प्लेस वगैरह बताओ, कह हम्म रहा चंडाक चले जाओ। चंडाक चले जाओ, छूटते हाँ ही बोलते सबके चंडाक मुंह में चले ही जाओ। रहता है, चंडाक चले और जाओ। फिर वो फैक्ट्री भी चंडाक में ही है। सही फिर बात है। तुमने उस रोड की स्टोरी बता दी, तो हम्म मेरे को दिमाग में अब बैठ ही गई बात कि भाई वहां जाना है। कि हम्म वहां उस फैक्ट्री में कुछ तो है। कुछ तो है। अब वो मैगी फैक्ट्री है, क्या वो फैक्ट्री फैक्ट्री भी है? अचानक से बंद हुई थी। वो फैक्ट्री अचानक से हम्म बंद हुई थी हम्म ऐसा बोलते हैं। और हम्म बंद हुए भी उसको शायद पता नहीं 30-40 साल ऐसे कुछ बहुत हो साल चुके हो हैं। गए। ऐसा कुछ सीन है उसका और फैक्ट्री उसकी का। फैक्ट्री में ये बताया जाता है कि कोई इंसान अगर फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करता है ना, हम्म तो वो कम से कम 2-3 दिन में मर जाता है। अच्छा। अगर आज तक जितने भी बंदों ने कोई कोई ऐसे नशे के जनों में चले जाते हैं ना, हम्म कि कौन है तो लम्हा के चले जाते हैं, तो फिर वो तब बाहर आते हैं तो बताया जाता है कि वो 3-4 दिन में उनकी तबीयत खराब होकर उनकी डेथ हो जाती है। मतलब वहां से घर वहाँ आने के कुछ है। बाद मर जाते हो? तभी वहाँ कोई जाता ही नहीं है।
वहाँ आजकल। क्योंकि फोटो भी खिंचाई थी बंदे ने, तो फोटो में दिखाया उसने। बाहर लोग खींचते हो, उसके अंदर जाना अलाउड अंदर नहीं नहीं है। जाता। उसके अंदर जाना तो आप अपनी उसमें जा रहे हो, हम्म। अपनी जो भी आपकी इच्छा, अपनी इच्छा से जा रहे हो, वो आपके ऊपर है फिर जो होगा उसके बाद। तो क्योंकि उसके अंदर इतने लोग मरे गए हैं, क्योंकि फैक्ट्री जल गई थी वो। जली थी वो? हाँ, वो नहीं, फैक्ट्री। मुझे उसकी कोई भी स्टोरी अच्छा मालूम नहीं अच्छा, है। आपको नॉलेज। मेरे पास खाली फोटो और वीडियो था कि ये फैक्ट्री है जहाँ तक और मैंने यहाँ जाना है। जहाँ तक मैंने सुना है कि वो फैक्ट्री चल रही थी, उसके अंदर कम से कम 100 से ऊपर लोग थे। हम्म। वो चलते-चलते फैक्ट्री जल गई थी, हम्म। तो उसके अंदर इंसान सब मर रहे हैं, अच्छा। तो उसके अंदर आत्मा बहुत सारी है। तब ये चीज़ है कि अच्छा, उस वो जगह में सारे मरे अलाउ नहीं जल के? करते। उसके बाद भी लोग जाते हैं वहाँ फ़ोटो खिंचाने, वो हम्म। हॉरन प्लेस देखने, वो बात अलग है। तभी। मतलब 100 लोग मरे तो भाई बहुत बड़ी बात है। सही में। आज के टाइम पे तो एक इंसान मर जाता है तो वो जगह हॉन्टेड हो जाती है। हुँ, यहाँ तो 100 लोग मरे, बहुत बड़ी तभी। बात है। तभी उस जगह को मतलब जिनके देवता कमज़ोर होते हैं ना, मतलब हम्म। उनको लगता ही है। जैसे मेरे लगे थे, मेरे से पहले मतलब मेरी बहन भी गई थी ना कभी, जैसे हम्म। घूमने जाते, तो हम्म। मेरी बहन भी स्कूटी से कभी घूमने गई हुई चंडाक, तो हम्म। उसको भी लगा था। हम्म। मतलब घर आते ही मतलब वो खाना नहीं खा रही थी, उल्टी-उल्टी बातें करने लग गई थी। हम्म। तब फिर उसको फिर बताया गया, फिर पंडितों को बुलाया गया, फिर बताया गया हम्म। कि इसके ऊपर वो हुआ है करके, फिर उसको झड़वाया। हम्म। मतलब वो जगह वैसी ही है, मतलब जिनके देवता कमज़ोर है, वो वहाँ ना जाए तो बढ़िया है। अगर वो जाएगा तो उसके ऊपर हो सकता है। तो जो भी हुँ, भाई पिथौरागढ़ से देख रहे हैं, मेरा आप लोगों से बस ये सवाल है, जो भी आज हमने कहानी बताई है, हुँ, तो पहली बात तो आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और साथ-साथ इस कहानी की पुष्टि भी करें, और या फिर अगर आपको पता है, सही बात। मैं ये भी कहूँगा, या फिर आपको कुछ पता है इस बारे में, तो आप वो कमेंट करें, ताकि हुँ, मतलब हमारे तथ्य भी क्लियर हो जाए ना, कि भई क्या स्टोरी है, क्या हुआ है और क्या होता है चंडाक में एक्चुअल में। हुँ, चंडाक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पिथौरागढ़ भी सही बात। है ना? हॉन्टेड के अलावा भी लोगों ने कहानियाँ मुझे बताई हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पिथौरागढ़ भी हुँ, चंडाक ही है एक्चुअल में। हुँ, तो हॉरर के अलावा भी वो एक प्लेस है जहाँ सबसे ज़्यादा विजिटिंग टूरिस्ट जाता है। तो सही बात। मैं जानना चाहता हूँ कि ये हॉरर स्टोरी भी है, तो उसके पीछे कहानियाँ क्या है? और कहानियाँ अगर आप चाहते हैं वो कहानियाँ भी यहाँ पे आए, तो आप वो कहानी हमको भेजें। हुँ, और ऐसा किसी और के साथ हुआ है तो आप वो कमेंट करें, या इंस्टाग्राम सीके बिस्ट पे मुझको अपनी स्टोरी भेजें, ताकि वो स्टोरी हम आपके यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। किसी भी पॉडकास्ट में वो स्टोरी पब्लिश हो जाएगी। नाम चेंज कर देंगे हम आप लोगों के, जो भी आपकी स्टोरी रहेगी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ चंडाक में सही हुआ है, बात है। या उस हॉन्टेड फैक्ट्री बारे में अगर आप कुछ जानते हैं, या उस कहानी के बारे में कुछ जानते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें वो कहानी भेजें, या ऑडियो में या वीडियो में, या फिर आप मुझे भेज सकते हैं, टेक्स्ट में भी भेज सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ कोई गेस्ट के थ्रू हम वो स्टोरी यहाँ बता सकते हैं। तो चंडाक वाली रियल स्टोरी था सही में। हम्म। मतलब मेरे को भी लगा, मेरे से पहले मेरी बहन को भी लगा है, जो ये सब हम्म। मैं बोल रहा हूँ सच ही है। और जो मैंने वो वाली बताई आपको, हम्म। जो जीन वाली, वो हम्म। मैं साथ वाली ने बताई थी। हम्म। क्योंकि उनके में जैसे हमारे में देवता बोलते हैं, उनके में जीन बोलते हैं, उनके में जीन चढ़ते हैं। और जीन इनके में ऐसा होता है ना कि जीन ऐसा होता है, वीडियो में बोल दूँ? हाँ, चल रहा है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। ऐसा होता है ना कि इन मोमडनों में जीन ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रांग होता है। हम्म। जैसे हमारे में देवता को बहुत मानते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे ही इनके में जीन बहुत होता है, बहुत स्ट्रांग। जैसे ही हम्म। अगर वो कुछ कर रहा है, तो आप उसके पास जाओगे तो आप उसको झेल ही नहीं पाओगे। उसने ऐसा मार दिया, तो आप मतलब मर भी सकते हो सेकंड के लिए। हम्म। इतनी ताकत होती है जिनके अंदर, होती है, ऐसा होती है। बताते हैं। हाँ, हाँ, होती है। हुँ। तब मैंने को लगा ऐसा सही बात है करके, उन्होंने बताया मुझे कि हम्म। ऐसा-ऐसा हुआ करके। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा हो गया केस, मैंने कहा सही बात है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो इंसान जो मरता है ना, हुँ। वो कभी जिन नहीं बनता। अच्छा, यहाँ अच्छा। यहाँ जो स्टोरी में एक मिस्टेक है, हुँ। वो ये है कि जो इंसान मरता है वो जिन नहीं होता। जिसने जीवन जिया है इंसान का, वो जिन नहीं होता। हुँ, हुँ। मोमडन्स में भी हुँ। जिन एक्चुअल में क्या है कि एक प्रजाति है। प्रजाति है। प्रजाति एक ऐसे डायमेंशन की प्रजाति है जो हमसे एडवांस है। अच्छा, 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 जिस अच्छा। जैसे हम इस डायमेंशन में रह रहे हैं, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं हम हुँ। लोग, तो वो किसी और डायमेंशन की है, एडवांस डायमेंशन की अच्छा, प्रजाति है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसके लिए 3 डायमेंशनल मेरे ख्याल से नाजुक है। हुँ। मतलब उसके लिए कुछ खास नहीं है। तो सही बात। इसलिए हमको वो पावरफुल लगती है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, एग्जांपल मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे चींटी चलती है ना, हुँ। तो चींटी के आगे अगर आप ऐसे ऐसे लाइन खींच दो, तो लाइन से आगे नहीं बढ़ती। हुँ। क्योंकि चींटी की जो आँखें होती है ना, वो 2 डायमेंशनल होती है। अच्छा, अच्छा। तो 2 डायमेंशनल उसके लिए वो ये रेखा जो है दीवार बन जाती है। अच्छा। जो लाइन खींची हुई होती है ना, वो दीवार बन हुँ। जाती है उसके लिए। हुँ। इसलिए वो उसको पार नहीं कर पाती। आप गोल सर्कल बना दो, वो घूमती रहेगी, लेकिन पार नहीं हो पाएगी उसके। अच्छा। तो ये होता है, हुँ। क्योंकि उनकी आँखें होती है 2 डायमेंशनल। अच्छा, तो अच्छा। अब अगर उसके सामने अगर हम पार हो जाए उससे,
तो हम उसके लिए भूत हो गए। सही बात तो है। ऐसा कोई जीव को, ऐसा कोई इंसान जो 2 डायमेंशनल में जी रहा है, तो वो हमको 3 डायमेंशनल में देखेगा, सही क्योंकि बात। हमारे लिए तो वो रेखा, लाइन जो बताई है हमने, वो दीवार नहीं है। सही अब बात हम है। उसको पार करेंगे तो हम तो दीवार पार जा रहे हैं। सही बात है। तो ऐसे 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल या 6 डायमेंशनल, 7 डायमेंशनल में जो जी रहा होगा इंसान, इंसान या कोई और प्रजाति सही बात है। या कोई और एंटिटी या कुछ भी कह लो, है ना, अगर वो इस डायमेंशन में हमको दिखेगी तो वो, उसके लिए दीवारें वारे कुछ भी मैटर नहीं करेगा ना। सही बात है। तो वो हमारे लिए भूत हो गया और हमारे लिए मोर पावरफुल हो गया। तो ये एक रीजन होता है। मैं कह रहा हूँ दादा, जो जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे कहीं जाते हैं, हमें डर टाइप का लगता है, हम्म। जैसे गुजरते थे, मतलब घर बार टाइप की होती है ना, मतलब वो चीज़ें क्या होता है कि मतलब कि हमें भूत लगता है या मतलब कि क्या लगता है, वो चीज़ समझ नहीं आती मुझे। जब हम कहीं जाते हैं, जो छल लगता है या पकड़ होती है, जो ये हाँ सब हाँ। चीजें होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में जैसे कि इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, जब हम किसी नेगेटिव प्लेस में गए, या तो हाँ। हमें वहां की कहानी मालूम है, ठीक है, हम्म नहीं मालूम है तो उस जगह की नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा जो है, नकारात्मक शक्ति जो है वो एक्ट कर रही है। अच्छा अच्छा। अब आपके ग्रह कमजोर है, हम्म मतलब आपका, आपकी बॉडी इनवाइट करती है, अच्छा अच्छा। आपकी बॉडी जो है, ग्रह कमजोर होने की वजह से किसी किसी से भी मैनिपुलेट हो जाएगी। अच्छा अच्छा। अब इसका इंसानी एग्जांपल देता हूँ पहले, हम्म तब हम भूत को एग्जांपल में भी आ जाएंगे, आत्माओं के एग्जांपल में भी आ जाएंगे। हम्म जिसके ग्रह कमजोर होते हैं बच्चे के, हम्म स्कूल में बड़ी जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है बच्चा, वो अच्छा अच्छा अच्छा। किसी की बात मान लेता है। ठीक हम्म है, अब देखा होगा तुमने, 5 के ग्रुप में लड़के होते हैं, 5 या 10 या 20 या 30 जो भी होते सही बात। हैं, 50 बच्चे हैं स्कूल में, हम्म तो 5-6 लोगों का ग्रुप बनता है। तो जिसके सबसे ज्यादा ग्रह तेज होते हैं, हम्म वो उनको लीड कर रहा होता है। हाँ। वो कहता है बंक मारना है, सब बंक मारते हैं। हम्म वो कहता है पढ़ना है, आज सब पढ़ रहे हैं। वो हम्म कहता है समोसे खाने चल रहे हैं, सब हम्म समोसे खाने चल रहे हैं। वो जो सिखाता है उनको, वो सीखते हैं। अच्छा अच्छा। फिर एक पॉजिटिव ऊर्जा वाला बच्चा भी होता है, हम्म जिनका पढ़ाकों का एक अलग ग्रुप बना होता है स्कूल में। हम्म अब उससे मैनिपुलेट होने वाले पॉजिटिव ऊर्जा वाले, जो कम कम ग्रह वाला होते हैं, लेकिन उनके पॉजिटिव की तरफ होती है मैनिपुलेशन, वो वहां मैनिपुलेट हो रहे होते हैं। अच्छा अच्छा। एक टीचर जिसका ऑरा हम सबसे स्ट्रांग होता है, वो हम सबको मैनिपुलेट कर रहा होता है पढ़ा पढ़ा के, हम सबको करता है, हाँ सही है बात ना। है। ये सब मैनिपुलेशन ही तो है, उसके अंदर भी तो आत्मा ही है। सही बात है। लेकिन जब हम किसी नेगेटिव प्लेस में जा रहे हैं, तो वहां भी तो वो आत्मा ही है एक्चुअल में, उसके सही पास बात बॉडी है। नहीं है, लेकिन बॉडी मैनिपुलेशन तो उतना ही काम करेगा ना। हाँ क्योंकि सही बात। नेगेटिव ऊर्जा, मैनिपुलेट क्या करती है, ऊर्जा, हम्म ग्रह, है ना। ग्रह। तो वो तुम्हारे पास भी है वहां, आत्मा तो अमर अजर है, हम्म न मरती है, ना डाइसेक्ट हो सकती, जो साइंस का रूल है, हम्म एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। हम्म तो ना क्रिएट हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। हम्म वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इस शरीर से उस शरीर, या इस डायमेंशन से उस डायमेंशन, या इस लोक से उस लोक, हम्म, जो भी हम किसी भी वेद पुराण की भाषाओं पे बोल सकते हैं, है ना। सही बात है। तो जब हम किसी नेगेटिव प्लेस पे जा रहे हैं, हम्म तो अगर हमारे ग्रह कमजोर है हम्म उसके सामने, तो उसका मैनिपुलेशन हम पे काम करता है, जिसकी वजह से हम, वो हमारे अंदर नहीं घुस घुस सकता कुछ भी चीज। अच्छा अच्छा। हमारी बॉडी सिंगल सिम है। हम्म जो देवता भी आते हैं, हम्म लोग कहते हैं देवता आ गए, हम्म, वो भी एक मैनिपुलेशन है पॉजिटिव एनर्जी का हमारे ऊपर, क्योंकि हमने बिलीव किया कि वो इष्ट हो गया, या वो माता हो गई, या जो भी हो गया, हम्म वो हमें गाइड करने के लिए है। तो वो हम्म, पॉजिटिव एनर्जी हमें गाइड कर रही है, तो उसका भी मैनिपुलेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हमको कोई चीज कंट्रोल कर रही है, हमारे हम्म अंदर नहीं घुस रही है। हम्म हमने उनको प्रॉपर इन्विटेशन दिया कि आप आओ, समझाओ। हम्म, लेकिन हमारी बॉडी सिंगल सिम है, सही बात। डुअल सिम नहीं है, तो हम्म हमारे शरीर के अंदर दो आत्माएं नहीं घुसती। हम्म, और जो लोग कहते हैं कि भाई दो आत्माएं घुसती हैं, इसका सबूत है आवाज चेंज हो जाती है, अच्छा अच्छा वो भी अच्छा। मैनिपुलेशन ऑफ माइंड है। अच्छा। वॉइस चेंज होना भी मैनिपुलेशन है। क्यों? मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं होते, उनकी 50 प्रकार की आवाजें होती हैं, सही बात। तो क्या उनके 50 प्रकार की आत्माएं घूम रही होती हैं? टैलेंट है ना। तो हम्म, जब वो कर सकता है, जो टैलेंट उसके पास है, वो टैलेंट हमारे पास भी है, सही बात। लेकिन हमारा वो टैलेंट जागृत नहीं हुआ। जैसे कि मान ले कि क्या, कहाँ पढ़ाई कर रहा है अभी? मैं अभी खटीमा। खटीमा में मतलब किस चीज में पढ़ाई कर रहा है, क्या है मैं सब्जेक्ट? बीकॉम। बीकॉम कर रहा है। तेरा टैलेंट बीकॉम है, अगले का टैलेंट बीसीए है, अगले का टैलेंट बीए है, हम्म एक का टैलेंट बीएससी है। हम्म तुम इन सब सब्जेक्टों से अलग अलग टाइप के इंजीनियर, वो बनोगे, कुछ ना कुछ बनोगे, उस फील्ड में जाके बनोगे। हम्म कोई कंप्यूटर में जाएगा, है ना, कोई कॉमर्स में जाएगा, हम्म लाइन में जाएगा।
तो तेरा टैलेंट वो है, इसका मतलब ये थोड़ी तेरे पास वो टैलेंट नहीं था कि तू बीसीए नहीं कर पाता, सही बात है। लेकिन तेरा इंटरेस्ट यहाँ था, है ना? तो एक का टैलेंट ड्राइविंग है, एक का टैलेंट फुटबॉल है, लेकिन एक का टैलेंट क्रिकेट है। लेकिन हम है तो इंसान सब एक जैसे ही। सही बात है। अगर हम उसको भी बनाते क्रिकेटर तो वो भी तो क्रिकेटर बन सकता था। हम्म। तो वैसे ही है, ये कहानी भी वैसे ही है हम्म। कि भाई जैसा वो सब चीजें हमारे अंदर मौजूद है, अब वो स्पिरिट का मैनिपुलेशन हमसे क्या करा सकता है? हम सही बात अब है। कहते हैं कि लोग भाई इतनी पावर आ जाती है, हम्म। बंदों को पटक देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। सही बात है। एक 60 साल के बुड्ढे के पीछे भी अगर बुजुर्ग इंसान या बुड्ढा इंसान कोई भी हो, उसके पीछे अगर कुत्ता दौड़ता है तो वो 5 फीट की दीवार फांग सकता हाँ, होता है, सही बात है ना? है। जान बचाने में। एक चींटी के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि अपने वजन से कितना 70 80 90 गुना ऐसे कुछ एक फॉर वो दिया होता है कहीं पे, हम्म। इतना वजन उठा लेती है। अच्छा, अच्छा। हमारे शरीर में भी आंतरिक शक्ति इतनी होती है हम्म। जिसका हमने कभी एहसास नहीं किया। एहसास हम्म। नहीं किया का मतलब ये होता है, अगर इतनी एनर्जी नहीं होती तो फैट क्यों बन रहा होता हमारी बॉडी में? सही इतना बात है। फैट तो हो रहा है, एनर्जी तो है, हम्म। लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते बिकॉज हमने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया। हम्म। आइंस्टीन कहता है कि हम आइंस्टीन ने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल किया था बोलते हैं। हम्म। और वो भी मेरे ख्याल 2-3% ही था यार, 4% था मेरे ख्याल से, पता नहीं जितना जितना भी था। इसमें हो सकता है कि मिस्टेक हो मेरी कि भाई कितना परसेंट था, लेकिन हाँ हम्म। इतना ही था, 2 3 4 के आसपास। हम्म। मतलब हम तो एक भी यूज नहीं कर रहे। सही बात है। तो अगर उस चीज को हम अगर बात करें इन सब चीजों की, हम्म। तो जब हम इसको बहुत ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे तो हो सकता है हम अपनी एनर्जी को एक्सेस कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जब कोई स्पिरिट मैनिपुलेट करती है तो वो हमारा शरीर को मतलब डायरेक्शंस दे रही होती है हम्म। कि ये करो ये करो, तभी वो चीजें लाइक जलना नहीं होता हमारा, ठीक है? हम्म। जलना नहीं होता हमारा, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे आवाज या पावर या ताकत, ये सब हमारे अंदर ही है। अभी तेरे पास एक ऑप्शन हो कि मैं तेरे को गोली मारने वाला हूँ, हम्म। और तेरे पास ऑप्शन हो बचने का, तू उसको ट्राई करेगा नहीं करेगा? करेगा ना, करेगा। उसमें कुछ भी करेगा। हम्म। तो तू भूल जाएगा तू किस फिजिकल कैपेबिलिटी का इंसान है। सही बात है। तो ये सिनेरियो होता है उस जगह पे भी, हम्म। वो हमारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा। चाहे वो स्पिरिट हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो हम्म। कुछ भी हो, वहां हमारी मैक्सिमम फिजिकल कैपेबिलिटी यूज की जा रही होती है। हम्म। तो यही होता है मैनिपुलेशन में। जो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, वो जादू है, जादू हम्म। जादू चमत्कार नाम से कोई चीज नहीं होती है। हम्म। ये सब चीजें हमारे अंदर मौजूद है। मानो तो भगवान आपके अंदर ही है, न हम्म। मानो तो फिर कहीं नहीं है। कहते हैं सही ना कण बात कण है। में भगवान। कण कण में भगवान मानना है तो पहले अपने अंदर मान लो, उसके बाद फिर पूरे संसार में मान लो। हम्म। और नहीं मानोगे तो फिर कहीं भी नहीं है। वो तो है ही। और जब नहीं मानना तो फिर आत्मा को क्यों मानना है? सही फिर बात भूत है। को भी मानो, आत्मा को मानो, किसी हम्म। को कुछ मत मानो फिर। सही बात है वो तो। तो ये चीजें हैं आत्माओं की, भूतों की, प्रेतों की, इष्ट की, देवताओं की, सब चीजों की। सब चीज़ों की। और एक दा एक सवाल था हम्म। कि जैसे ही हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे कि ना, हम्म। मैं कहीं गया, अगर हम्म। मैं जंगल साइड गया, कहीं भी गया, अगर मैं वहाँ से मेरे को घबराहट हो रही है वहाँ जाके, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, साथ वाले के साथ हूँ, कुछ नहीं हो रहा, अगर मैं अकेले चले गया कहीं और मुझे वहाँ जाके लगा कि मुझे कुछ घबराहट हो रही है, गुस्सा हो रहा है, और मैं घर जाके मेरे को तबीयत खराब हो जा रही है, मैं दवाई वगैरह खा रहा हूँ ना, हम्म। दवाई वगैरह खाने में ठीक नहीं होता है उस चीज़ें। हम्म। ऐसा क्यों होता है कि दवाई वगैरह खा रहे हैं हम लोग, उसमें भी ठीक नहीं हो रहा, पर घर वाले चाहो जो मतलब मिर्ची और सबको करके ऐसे उतारते हैं, हम्म। तो उससे एकदम से ठीक हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पॉजिटिव बिलीव है हमारा। हम्म। सर दर्द की दवाई कई बार आप खाओ, 2 दिन भी खा लो, कई बार सर दर्द की दवाई से ठीक नहीं होता। हम्म। लेकिन जब हमारा बिलीव होता है ना कि यार एक दवाई मिल जाए, डिस्प्रिन की एक गोली मिल जाए, हम्म। मैं ठीक हो जाऊंगा, और हम उस टाइम हाँ, ठीक ये हो बात जाते सही हैं। कह रहे हो, सही कह रहे हो। और ये बात भी सही है। दवाइयों में एक्चुअल में इतना ज्यादा ऐसा कुछ है ही नहीं, सारा काम हमारा बिलीव के ऊपर होता है। जब हम्म। हम डॉक्टर को 500 रुपए देते हैं ना फीस के, हम्म। 200 रुपए 500 रुपए देते हैं, हम एक बिलीव लेके जाते हैं उसके पास में हम्म। कि जो ये दवाई देगा वो ठीक होगी। हम्म। वरना हमें पता है मेडिकल स्टोर वाला भी वो दवाई दे देगा, हम्म। लेकिन हम सोचते हैं कि डॉक्टर जो देगा ना वो पढ़ा लिखा है। हम पॉजिटिव माइंडसेट करके चलते हैं, तब हम्म। जाके हमारे हमारे पास वो दवाई काम करती है। सही कह और रहे जब हो। वो दवाई काम नहीं करती, क्योंकि जब हमारा बिलीव ही उस नेगेटिव एनर्जी पे था, हाँ। क्योंकि हम जो लेकर आए थे हमें पता है यार भाई उसने डराया है मेरे को, छल पकड़ा। हम्म। अब हमारा बिलीव ही जा रहा है इष्ट इष्ट के ऊपर कि भाई वही हम्म। ठीक करेंगे। तो एक टीका भी ठीक कर देता है, एक हम्म। विभूति का टीका ठीक कर देता है। ये सब बिलीव के ऊपर है। हम मंदिर जा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वहां जाके पूजा भी कर रहे हैं, शिवलिंग में पानी भी चढ़ा रहे हैं। हम्म। बिलीव है तभी तो हमें वहां से पॉजिटिव वाइब मिलेंगी। सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। मेरे को ऐसा ही होता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा दवाई ववाई खा रहा हूँ, हम्म। तो नहीं हो रहा था ठीक।
मैं मम्मी से बोलता भी था, मम्मी दवाई मेरे को उतार दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। मम्मी बोलती थी ऐसा कुछ नहीं होता है, दवाई-ववाई खा हो जाएगा ठीक। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैं नानी से बोला, नानी एक बार ट्राई तो करो करके। फिर नानी ने करा, तो मैं जैसे ही नानी ने करा ना, उसके मतलब 1 सेकंड बाद मैं नॉर्मल हो गया पूरा। पूरा नॉर्मल वैसे खेलता-वेलता बाहर गया, मेरे को पूरी मतलब अच्छे से मतलब जुकाम-वुकाम सब ठीक हो गया। फिर मैं बोला ये होता है करके वाली बात ना, जो आपने कहा कि बिलीव करने वाली बातें, कि मैं उसमें बिलीव था कि मुझे कि मेरा एक बार वो हो जाएगा, तो मैं ठीक हो जाऊँगा, पर मुझे अब दवाई में बिलीव दूसरों नहीं के था। साथ गया, तो अब क्या हुआ कि अब जब तुम 2 लोग गए थे, तब कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब देख यहाँ पे ग्रह थे, उसके ग्रह शायद हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, तेरे ग्रह कमज़ोर हो, लेकिन तुम दोनों का मिलके एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो रहा हो, जो उस पे भारी पड़ रहा हो, नेगेटिव एनर्जी पे। तो सही उसने बात है। तुमको असर नहीं, जैसे तू मेरे साथ जाएगा, तेरे को डर नहीं लगेगा। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ डर खत्म हो गया। हुँ, वहाँ डर इसलिए इसलिए काम नहीं कर पाया। लेकिन अब आपसे अपना सिंगल ऑरा लेके गए, हुँ, सिंगल ऑरा का मतलब वही अपने ग्रह जो भी हम बोलते हैं, तो हुँ। वहाँ पे वो हावी पड़ गया, अच्छा, अच्छा। है ना? तब हुँ, वो इफेक्ट हो गया, इसलिए अकेले में इफेक्ट हुआ, 2 के साथ नहीं हुआ। वो अकेले में इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हाँ, भी देखिए। यही अगर आप रीज़न है। अकेले दूर वहाँ अपने साथ वालों के दूर चले जाओ, तभी आपको घबराहट होगी, अपने साथ वालों के साथ रहोगे तो उतना नहीं होता है। हुँ, आप जैसे ही साइड चले जाओगे, आप कुछ कर रहे होगे, फ़ोन चला रहे होगे, कॉल बात करोगे, उस टाइम में आपको अलग से ही नेगेटिव फीलिंग आ जाता है। हुँ। ये चीज़ देखी है मैंने। तो इस तरह के सवाल मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के दिमाग में आते होंगे, हुँ, ठीक है? और आप भी चाहते होंगे इन सब ऐसे सवालों के जवाब मिले, तो आपका मोस्ट वेलकम है इस कुर्सी पे। आप भी आ सकते हैं, अपनी कहानी सुनाइए, सवाल पूछिए, जवाब पाइए, या फिर आपको लगता है कि आप इस कुर्सी तक आपकी पहुँच नहीं है, तो आप वहीं से कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें, वीडियो को हाइप करें और अपने सवाल कमेंट में भेजें, ताकि हम उनके आंसर लाइव में दे पाएँ, जो हम लाइव आते हैं उन जगहों पे वो आपके जवाब दे पाएँ। तो इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।